बच्चों, गणित का आज हम लोग एक विशेष चैप्टर अध्याय हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसको क्षेत्रमिति कहते हैं। क्षेत्रमिति की शुरुआत किसी भी क्षेत्र, त्रिभुज, आयत, वर्ग, इसके एरिया से होता है, लेकिन उसके भी पहले हम उसकी परिमिति को जानना चाहते हैं तो सीखते हैं। यहाँ हम लोग दो विमीय आकृति 2D डायमेंशनल आकृति की परिमाप जानने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। ये 2D क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग ये करते हैं, एक लकीर है, मान लेते हैं कि ये संख्या रेखा है, ये 0 है, 1 2 3 4 5, ये संक्षेप में हम लोग 2D क्या है उसको समझते हैं। इधर अगर आते हैं संख्या रेखा में तो -1 -2 -3 -4 इस तरह से ये बढ़ता है। अब अगर इस संख्या रेखा पर किसी बिंदु को खोजना है और कोई हमको कहे कि चार इकाई पर बिंदु आप चिन्हित करें, तो 4 इकाई हो गया, 1 2 3 4, ये बिंदु हमको आया। बस यही एकमात्र बिंदु है जो कि 0 से 4 इकाई +4 पर है। अगर कोई कहे कि -4 पर जाइए तो इस दिशा में आएंगे, 1 2 3 4, ये हमारा -4 बिंदु हो जाएगा। यानी कि सिर्फ एक राशि हमारे लिए पर्याप्त है बताने के लिए कि ये बिंदु कहाँ पर है। इस बिंदु का एड्रेस, इस बिंदु का पता हमको सिर्फ एक राशि से बता, 4 ± -2 -3 हम बोल देंगे तो -3 में हम यहाँ चले आएंगे और 2 में हम आएंगे यहाँ पर। ये तब होता है जब एक लाइन पर किसी बिंदु का पता करना हो तो हम बोल सकते हैं ये 1 डायमेंशनल हो गया। एक लाइन पर अगर बिंदु का पता करना है तो वो 1 डायमेंशनल हमारा समस्या है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई बिंदु है तो इसको हम कैसे खोज पाएंगे? इसके लिए हम एक दूसरा डायमेंशन लाते हैं जो कि 0 से होकर कैसे जाता है। अब इस पर हम लोग इस तरह से अंशांकन कर देते हैं और यहाँ से ये चला गया, ये यहाँ चला गया। तो इसका मतलब है इस बिंदु पर अगर हमको आना है तो इस दिशा में हमको 1 2 घर और इस दिशा में क्या घर, 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस दिशा में इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं। तो x पहले आता है फिर y आता है, इसलिए x की दिशा में हम 2 घर चले और y की दिशा में 1 2 3 4 घर चले, तो 2 और 4, ये 2 डायमेंशनल हो गया। 2 डायमेंशनल में किसी बिंदु का पता लगाने के लिए हमको 2 जानकारी चाहिए, x की दिशा में कितना चलना है, y की दिशा में कितना चलना है, तो ये बिंदु पर पहुंच जाएंगे। सिमिलरली उसी प्रकार अगर हमको ये बिंदु पर आना है तो हम क्या कहेंगे, 1, ये 1 है, 1 1 2 3 1 3, ये हो गया 1 3। तो आप समझ गए होंगे कि 2 डायमेंशन क्या चीज़ है। एक एरिया, एक बोर्ड पर, एक प्लेन पर किसी बिंदु को खोजना, ये 2 डायमेंशन में हमको खोजना होता है। तो हमारा जो आकृति है, हमारी आकृति है आयत, वर्ग, त्रिभुज, पंचभुज, चतुर्भुज, ये सब हमारा 2 डायमेंशन होता है। इसमें मोटाई नहीं होती है, मोटाई हो जाएगा तो एक और डायमेंशन आ जाएगा, 3 डायमेंशन हो जाएगा। तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई है वो 2 डायमेंशन हो गया, और जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों है वो 3 डायमेंशन हो गया। जिसमें सिर्फ लंबाई का हमको पता करना है तो 1D हो गया, 1 डायमेंशनल हो गया वो। हम यहाँ पर 2 डायमेंशनल आकृति में परिमाप को हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर आयत हम लोग एक बनाते हैं, आयत, वर्ग, समबाहु त्रिभुज हमारे पास है। पहले इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो आयत हम यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए, ये आयत हो गया, ये L हो गया, ये B हो गया, ये लेंथ लंबाई और ये चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेड्थ। परिमाप कहते हैं परिमाप, चारों ओर की माप। इस आयत के चारों ओर एक चक्कर घूमने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में करें, माप है तो हम यह कहेंगे कि एक धागा को अगर हम यहाँ से ले जाएं, यहाँ से यहाँ भी खूंटा गाड़ दें, यहाँ भी खूंटा गाड़ दें, यहाँ भी खूंटा गाड़ दें, यहाँ भी, तो यहाँ खूंटा गाड़ करके धागा को यहाँ ले गए, फिर यहाँ ले गए, फिर यहाँ ले गए, फिर यहाँ ले गए, तो इस धागे की कितनी लंबाई होगी अगर इसके पूरे परिक्रमा को हम एक बार घेरें तो कितनी लंबाई का धागा हमको चाहिए। यही इसका परिमाप, बाहरी माप हो गया। परि माने चारों ओर की माप हो गई। तो ये हो जाएगा परिमाप, आयत की परिमाप, आयत की
परिमाप, परिमाप आप समझ गए कि चारों ओर घेरने का की लंबाई। तो क्या हो गया, लंबाई को L कहते हैं, L प्लस B, ये हो गया L प्लस B, फिर से एक L यहाँ आ गया, एक B यहाँ आ गया, तो फिर हो गया L प्लस B। अलजेब्रा में हम लोग समझ चुके हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गो L हो गया तो इसको लिखेंगे 2L प्लस 2B। और हम लोग अलजेब्रा में यह भी जान चुके हैं बीजगणित में कि दोनों में कोई दो अज्ञात राशि है, कोई भी दो राशि में अगर समान अंक से गुना है या कॉमन आएगा तो उसको हम लोग बाहर निकाल करके और जो नहीं आया है कॉमन में उसको ब्रैकेट में रख देते हैं। ये हो गया 2L प्लस B, यानी कि ये हो गया 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके 2 से गुना कर देंगे। देखिए हो जाएगा, ये लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दिए, इसको दुगुना कर देंगे तो इतना बराबर ये है, इतना बराबर ये है, दुगुना कर देंगे तो हमको मिल जाए। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। आयत की परिमाप अगर हमको निकालना होगा तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया। अब क्लियर है, कहीं पर कोई ऐसा जटिलता नहीं है इस एक्सप्रेशन में कि उसको ज़्यादा व्याख्या किया जाए। लंबाई और चौड़ाई का दुगुना कर देंगे, लंबाई जोड़ चौड़ाई का दुगुना करेंगे, चारों ओर घेरने का हमको माप मिल जाएगा, जो कि परिमाप कहते हैं। अब हम आते हैं वर्ग की परिमाप। वर्ग हम लोग जानते हैं जिसकी चारों भुजा बराबर होती है वो वर्ग कहलाता है। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजा बराबर हो और चारों कोण समकोण हो तो ये वर्ग कहलाता है। तो क्लियर है कि अगर इसकी एक भुजा हमारी A है तो ये भी A हो जाएगी, ये भी A हो जाएगी और ये भी A हो जाएगी। तो परिमाप आपको समझ में आ गया, 1A 2A 3A 4A, 4A हो गया। A क्या चीज़ है, भुजा की लंबाई है, तो 4 गुने भुजा, यही हो गया हमारा वर्ग की परिमाप। यहाँ लिखते हैं हम लोग वर्ग की परिमाप, ये बराबर हो गया A जोड़ A जोड़ A जोड़ A। चलिए इसको अलग कर दिए, जहाँ यहाँ लिख देते हैं जहाँ A बराबर भुजा, वर्ग की भुजा है, जहाँ A बराबर भुजा, तो ये कितना हो गया 1 2 3 4, 4 गुण A, माने ये हो गया 4 गुने भुजा। ये हो गया वर्ग की परिमाप, वर्ग की परिमाप। तो ये भी हमको क्लियर हो गया कि अगर वर्ग की परिमाप निकालना है, एक भुजा दिया हुआ है तो इसके चारों ओर घूमने में उसको 4 से गुना कर देंगे। अगर ये भुजा 4 मीटर है तो 4 4 8 4 12 4 चौके 16, 4 गुने भुजा। एक भुजा अगर 8 मीटर है तो 8 दूना 16, 8 8 16 8 24, 24 8 32, यानी 8 चौक 32, यहाँ 4 गुने भुजा हो गया। अब हम आते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की परिमाप, इसमें भी अगर एक भुजा, समबाहु त्रिभुज हम लोग यहाँ बना लेते हैं, यहाँ कर इसी को थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देते हैं, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। ये अगर A है, ये A है, ये A है, तो A भुजा हो गया, ये हो गया A जोड़ A जोड़ A। यहाँ लिख देते हैं जहाँ A बराबर भुजा, तो ये क्या हो गया 3 गो A हो गया, इसमें 4 गो A हुआ था, इसमें 3 भुजा है तो 3 गो A हो गया, 3A। ये बराबर हो गया 3 गुने भुजा। ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज की परिमाप। तो आप किसी भी त्रिभुज की परिमाप अगर ये दिया हुआ है जिसका कि एक मानक आकृति दी हुई है, आयत है, वर्ग है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा तो उसमें 2 भुजा, एक बराबर भुजा और एक तीसरी भुजा की लंबाई दी हुई रहेगी, तो हम लोग परिमाप निकाल सकते हैं। कभी कभी इरेगुलर, माने जो समबाहु नहीं है उसको हम लोग कहते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन। तो इरेगुलर पॉलीगॉन का अगर हमको निकालना होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बस सिर्फ जोड़ देते हैं, सभी भुजा की लंबाई को जोड़ देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, चलिए एक हमारे पास है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 को है। ये है हमारा 3 मीटर, ये है 4 मीटर, ये है 8 मीटर, ये है 5 मीटर, ये है 7 मीटर। तो बहुत आसान है, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं का जोड़,
सभी भुजाओं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चल दिए, जो परिमाप हो गया। तो ये परिमाप हो गया हमारा 3 जोड़ 4 परिमाप। परिमाप ये बराबर हो गया 3 जोड़ 4 जोड़ 8 जोड़ 5 जोड़ 7, 1 2 3 4 5, 5 भुजा है। तो ये हो गया 4 3 7 8 15, 15 5 20 7 27, ये 27 मीटर हो गया आंसर। तो बहुत आसान है परिमाप निकालना। अगर हमको आकृति दी हुई है और उसके सभी भुजा दिए हुए हैं, सभी भुजा की लंबाई दी हुई है, तो परिमाप हम लोग निकाल सकते हैं। परिमाप वृत्त का भी होता है, परिमाप किसी भी बहुभुज का हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे, परिमाप बहुभुज का ही होता है। और बहुभुज किसको कहते हैं? जो क्लोज्ड रीजन होता है वो बहुभुज हो जाता है। जैसे कि वो बहुभुज का मतलब ये नहीं है कि वर्ग से है तो उसका परिमाप नहीं निकलेगा, उसका भी निकलेगा, लेकिन आकृति बंद आकृति होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पर कर दिए, तो ये बंद नहीं है, फिर इसकी परिमाप हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। हम यहाँ से चले और फिर यहाँ यहीं तक आना था हमको, ये बंद नहीं हुआ, इसलिए इसका ये परिमाप चारों ओर ये नहीं किया है। इस आकृति की परिमाप की व्याख्या हम लोग नहीं कर सकते, ये भी नहीं निकल सकता है इसका परिमाप। तो परिमाप निकलने के लिए ये ज़रूरी है कि कोई भी आकृति कितनी भी भुजा का धारण करता हो, इस तरह से भी हो, तो इसका मतलब है कि ये बंद हो। ये इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, सभी लंबाई को अगर हम जोड़ देते हैं तो इसका परिमाप निकल जाएगा। हम लोग अगर लिखते हैं यहाँ पर 2 3 4 6 5, तो हम लोग निकाल देंगे 2 3 5 5 10 6 16 16 4 20, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा है। 1 2 3 4 5 6 भुजा है। ये भुजा हम लोग इसको अवतल बहुभुज कहते हैं। अवतल में जो धंसा हुआ रहता है उसको अवतल कहते हैं। और यही अगर उठा हुआ रहता है, जैसे इस तरह का बहुभुज रहता है, ये धंसा हुआ नहीं है, ये इसको उत्तल कहते हैं। हम लोग इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। ये हो गया हमारा अवतल। ये हमारा चतुर्भुज है, ये भी 4 भुजा है, 1 2 3 4, लेकिन ये अवतल है, धंसा हुआ है, ये निकला हुआ है। इसी भुजा को अगर हम इसे निकाल देते हैं इसे, तो ये उत्तल हो जाता है, तो ये अवतल नहीं रहता है। परिमाप तो उतनी ही होगी, लेकिन इसका क्षेत्रफल इतना बढ़ गया, ये एरिया बढ़ गया। तो हम इस तरह से अवतल और उत्तल बहुभुज के बारे में भी समझ गए, परिमाप को समझ गए। परिमाप निकालना बहुत आसान है, बस चारों भुजा, पांचों भुजा, 6 भुजा, जितनी भी भुजा होती है सबका हम योग कर देते हैं तो वो हमारा परिमाप हो जाता है। धन्यवाद। मेंस्ट्रुएशन जो हमारा क्षेत्रमिति है उसका पहला भाग बहुत छोटा और इंटरेस्टिंग भाग था। शुभकामना है आप इसको समझ जाइए। फिर इसको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।